यहाँ पर हमसे पूछेगा किस टाइप का अकाउंट खोलना है, इनकम, एक्सपेंस, फिक्स एसेट और काफ़ी सारे। किसी भी अकाउंट को खोलने से पहले उसकी अकाउंट टाइप सही सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए किस अकाउंट टाइप का क्या मतलब है। सबसे पहला है इनकम। इनकम वो अकाउंट है जिसमें आप रेवेन्यू यानी सेल्स की वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। इनकम अकाउंट में हमेशा दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट और उसका प्रॉफिट मार्जिन। अगर एक प्रोडक्ट मैंने 5 रुपए की लेके 7 रुपए में बेची है तो इनकम अकाउंट में 7 रुपए दिखेंगे। तो इनकम अकाउंट का ये कतई मतलब नहीं है कि इनकम अकाउंट में जितना पैसा दिख रहा है वो आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट निकालने के लिए इनकम अकाउंट में से आपको तमाम एक्सपेंसेस माइनस करने होंगे, फिर जो बॉटम लाइन आपके पास आएगी वो कहलाएगा नेट इनकम, वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट होगा। दूसरी टाइप है एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब है वो सारे खर्चे जो बिजनेस में होते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, जिसके अंदर यूटिलिटी बिल हो सकता है, लीगल चार्जेस हो सकते हैं, रेंट हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन हो सकता है, किसी भी तरह का एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ रनिंग बिजनेस को कहते हैं एक्सपेंस। एक अकाउंट है फिक्स एसेट। इसमें आपकी मेजर परचेजेस आती हैं, जिस तरह के आप देख सकते हैं बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, व्हीकल्स। फिक्स एसेट आपको रेवेन्यू यानी सेल्स जनरेट करने में मदद देते हैं, लेकिन डायरेक्टली आप इनको सेल करके रेवेन्यू नहीं कमाते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लैपटॉप बेचता हूँ, मेरी एक शॉप है, तो जिस शोकेस में लैपटॉप रखे हुए हैं वो शोकेस कहलाएगा फिक्स एसेट। वो मैं बेचता नहीं हूँ लेकिन उसमें लैपटॉप में रखता हूँ। ये जो मेरी लैपटॉप है ये प्रोडक्ट है, इसको बेच के मैं रेवेन्यू कमाऊँगा यानी सेल्स होगी मेरी अगर मैं लैपटॉप बेचूंगा। लेकिन जो शोकेस है जिसमें लैपटॉप रखे हुए हैं वो शोकेस कहलाएगा फिक्स एसेट। इसी तरह जो मेरी शॉप है अगर मैंने ख़रीदी हुई है वो मेरा फिक्स एसेट है। और हर वो चीज़ जो मैं बेचता हूँ, जो मेरी प्रोडक्ट है, वो मेरी इन्वेंट्री कहलाएगी, वो फिक्स एसेट नहीं होगा। फिक्स एसेट को भी एक वक्त आता है कि आपको बेचना पड़ सकता है, लेकिन जब फिक्स एसेट ख़रीदा जाता है तो वो इस पर्पज़ के लिए नहीं ख़रीदा जाता कि इसको बेच के मैं कुछ कमाऊँगा। वो बिज़नेस चलाने के लिए ख़रीदा जाता है, वो आपकी मदद करता है कि आप उससे रेवेन्यू जनरेट करो। अगला अकाउंट टाइप है आपके पास बैंक। अगर आप कोई नया बैंक अकाउंट खुलवाएंगे तो आप बैंक सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर कोई पेटी कैश का अकाउंट यानी कि आपके पास एक एडवांस कुछ कैश हाथ में होता है जिससे आप ऑफिस के खर्चे करते हैं, वो अकाउंट में भी आप बैंक सेलेक्ट करेंगे। कैश के नाम से कोई अकाउंट नहीं होता, बैंक के नाम से होगा। उसमें आप भले बैंक नया अकाउंट खोलेंगे, अपने पास फंड्स के कैश इन हैंड रखने के लिए एक नया अकाउंट खोलें जिसको आप पेटी कैश कहते हैं। हर किसी को हम बैंक टाइप सेलेक्ट करेंगे। ये आपका प्योर कैश है, भले आपके पास कैश इन हैंड हो या ये कैश बैंक में हो, तो उस अकाउंट को कहते हैं बैंक। इसके बाद अकाउंट है आपके पास लोन। लोन अकाउंट आप जब सेलेक्ट करेंगे अगर आपने किसी से लोन लिया हो, किसी बैंक से, किसी इंस्टीट्यूट से अगर आपने लोन लिया होगा तो आप लोन सेलेक्ट करेंगे। क्रेडिट कार्ड, अगर आपके बिजनेस का कोई क्रेडिट कार्ड है तो उस क्रेडिट कार्ड का अकाउंट खोलने के लिए आप यहाँ क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बिजनेसेस का क्रेडिट कार्ड नहीं होता, अमूमन पर्सनल क्रेडिट कार्ड होते हैं, तो ये अकाउंट आप मोस्टली यूज़ नहीं कर रहे होंगे। इक्विटी, इक्विटी वो अकाउंट होता है जो पैसा आपने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है। अगर एक बिज़नेस में शुरू कर रहा हूँ और उसमें मैंने 1 लाख रुपए से वो बिज़नेस शुरू करा है, तो वो सारा पैसा जो मैं बिज़नेस में लेकर आ रहा हूँ 1 लाख रुपए, वो सारा पैसा इक्विटी में जाएगा। साथ साथ बैंक भी उसका सेकंड रिकॉर्ड होगा, जिस तरह मैंने आपको डबल एंट्री में बताया था कि हर ट्रांजैक्शन में 2 रिकॉर्ड बैक हैंड पे मेंटेन होते हैं। अगर मैं बिजनेस में पैसा लेकर आऊँगा तो मेरे पास कैश भी बढ़ेगा और इक्विटी भी बढ़ेगी। कैश तो टाइम के साथ साथ ख़त्म हो जाता है, खर्च हो जाता है, लेकिन इक्विटी में मुस्तकिल 1 लाख रुपए दिखते रहेंगे। ये मुझे बताएगा कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस में आई ये 1 लाख रुपए की है। बाद में अगर मैं मजीद इन्वेस्ट करता हूँ 50,000 और बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ तो इक्विटी मुझे दिखाएगी कि आपका 1.5 लाख है, 1 लाख पहले का और 50,000 अभी, टोटल 1.5 लाख आपकी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है। इक्विटी वो इन्वेस्टमेंट है जो आपका अपना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। अगर आप उधार किसी से पैसा लेके बिजनेस में लगाते हैं तो वो आपकी इक्विटी नहीं कहलाएगी, वो आपका या तो लोन होगा या कोई और लायबिलिटी अकाउंट होगा, लेकिन इक्विटी नहीं होगा। इक्विटी में वो पैसा आता है जो आपका अपना पैसा लगा होता है, वो किसी का उधार का पैसा नहीं होता। इसके बाद अदर अकाउंट टाइप्स हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी टाइप्स आ रही हैं आपके पास। इसमें एक अकाउंट रिसीवेबल है, ये ऑलरेडी अकाउंट खुला होता है, अमूमन आपको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अकाउंट टाइटल हमें ये शो करता है कि जो हमने प्रोडक्ट बेची है या जो हमारी सर्विस हमने रेंडर की है उसके अगेंस्ट कितने पैसे रिसीवेबल हैं। लायबिलिटी वो पैसा है जो आपने लोगों से उधार लिया हुआ है।
इस लायबिलिटी को हम दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं, करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अगर आपने किसी से 1 साल से कम अरसे के लिए लोन लिया है, 3 महीने 6 महीने में आप वापस करना है, तो उसके लिए आप अदर करंट लायबिलिटी लेंगे। अगर आपने किसी से लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया है 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अकाउंट में आप डालेंगे। इसी तरह एसेट का मतलब है आपकी मलकियत, वो पैसा जो आपको औरों से लेना है या आपके पास मौजूद है, वो आपका पैसा एसेट कहलाता है। एसेट में भी दो टाइप्स होंगी, करंट एसेट और एक फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट वो है जो पैसा आपका 1 साल के अंदर अंदर रिकवर हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म एसेट वो होता है जो पैसा रिकवर होने में 1 साल से ज़्यादा लगेगा। यानी कि फिक्स्ड एसेट को हम लॉन्ग टर्म एसेट भी बोल सकते हैं।